से प्रार्थना करती हूँ कि आप हमारे हाथों से, अपने बच्चों के हाथों से ये अंजल ग्रहण करो। क्या करो? अंजल। ये अंजल। वो रोटियां वहीं पड़ी हैं, पर आपका वो भाग ले गए, क्योंकि आपने प्यार से उनको पहले कहा कि हमारे घर से, हमारे से जो गलती होगी उसको माफ। अरे बच्चे तो नहीं गए हैं, वो तो चाह रहे हैं कि एक बार ये माफी मांगे, हम तो तैयार खड़े, हम तो कर लिए थे। ठीक है, ये काम चलते चलते आपका रोज का अमावस्या आ गई। क्या आ गई? अमावस्या आ गई। अमावस्या के दिन वो काम तो होगा, नहाने का भी, रोटी बनाने का भी। आज जो है आटे का दिया बनेगा, देसी घी के, गाय के गोबर का सूखे की राख आग बनेगी, और देसी घी का दिया, उसकी बत्ती जो है लंबी होगी। आग जब पक जाए प्लेट में रखो, दिए को प्लेट में रखो, और दिए का जो बत्ती है वो आग के ऊपर हो, और उसको जलाओ दीपक, और उसके ऊपर 3-4 बूंदे जो हैं शुद्ध देसी घी की डालो। ऐसा करने से क्या निकलेगा? लौ निकलेगी। और उसमें आपने जो भोजन बनाया है उसका भोग लगवा दो, धूप लगा दो, दीप जला दो, क्योंकि 15 दिन के बाद आपने ये काम किया है। दीपक का क्या मतलब है कि हे मेरे घर की दिवंगत आत्मा, अब आप कभी भी अंधेरे में मत रहो। क्या कहो? दीपक क्यों जला रहे? ताकि उनको रास्ता। ठीक है, अब उस रोटी का क्या करें? या तो वो पक्षियों को, गाय को दे दो। अगर नहीं है दोनों, तो उनको, रोटी को आप अपने घर के सभी सदस्य ग्रहण कर सकते हैं। कभी ये मान लो नाना ये नहीं खानी, मैं नहीं कह रहा अपनी तरफ से, मैं ऐसा रिस्क ले ही नहीं सकता। गुरु जी से पूछ के हम बोल रहे हैं कि गुरु जी हम क्या कहें, तो उन्होंने कहा कि उसको ग्रहण कर सकते हो। अगर गाय मिलती है तो गाय को दे दो, पक्षी मिलते हैं तो पक्षियों को दे दो, और जो जल है वो सूर्य देव को दो, और सूर्य देव को जल देते वक्त इतने ऊंचे से गिरे ताकि सूर्य बीच में दिखे, और सूर्य देव से कहो कि हे सूर्य देव, इस जल को हमारे पितरों पूर्वजों तक पहुंचाओ। मैं सारा बोल दूं, फिर कर लेंगे जो भी प्रश्न हो। पहले सुनो ये पॉइंट। अब आपने अमावस्या से आगे बढ़ गए। अब हमारे घर में हर साल 15 दिन श्राद्ध आते हैं। क्या आते हैं? उनको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक दे, चाहे मनाओ या, वो शास्त्रों के अनुसार वो 15 दिन हमारी उन दिवंगत आत्माओं के लिए। अब वो जिस भी योनि में थी, कहीं भी थी, आज वो 15 दिन के लिए आपके घर में मेहमान बन के आएंगी। माँ बाप चाहते हैं जब बच्चे बाहर रहे तो कम से कम 2-4 साल में दिल करता है कि एक बार बच्चों पे जाएं, और क्या आशा के साथ जाते हो कि आगे बच्चे जो हैं इंतजार कर रहे होंगे, झांक झांक के देख रहे होंगे मम्मी पापा कब आएंगे, बढ़िया बढ़िया भोजन बनाएंगे। बोलो, रोटी तो घर पे भी मिल रही है, पर वहां जाकर के उनके हाथों से पका हुआ भोजन खा करके आनंद आएगा। इसी तरह से ये आत्माएं हमारे घर की, हमारे पूर्वज आएंगे, 15 दिन रहेंगे। 15 दिनों का एक धर्म है, उसको आप निभा दें प्लीज, अगर निभा सकते। क्या धर्म है? सबसे पहला धर्म है, सबको पता कि कल से श्राद्ध लग गए। ये नहीं कि अचानक लग गए, पता ही नहीं था, लग लिए। सबको पता कि कल से श्राद्ध शुरू हो जाएंगे। अब कृपा करके चाहे सारा साल आप लड़े, ठीक है, आप दोनों बैठ करके समझौता कर लो कि कोई भी विषय हो, हमने लड़ना नहीं, शांत। सात्विक भोजन करेंगे। सात्विक 15 का मतलब क्या है? जो तामसिक भोजन है उनको हम ना करें, ठीक है। हमारे सनातन में तामसिक भोजन किसको माना गया है? लहसुन को और प्याज को। 15 दिन इसकी भी आप स्थगित करें। सादा भोजन हमारे पूर्वजों को पसंद है, लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं।
जिनका श्राद्ध उस दिन है, उस आत्मा को जिसको आप जानते हो, उसी का श्राद्ध बनता है, सबका नहीं बनता। उस पुण्य तिथि को एक खुशी होनी चाहिए, लहर होनी चाहिए। रात को भी सपने आए कि कल मेरी माँ का या मेरे पिताजी का श्राद्ध। ठीक है, इंतजार कर रहे हैं आपके कब शुरू हो और कब मैं अपने हाथ से बढ़िया बढ़िया भोजन अपनी माँ के लिए, सास के लिए बनाऊं, कुछ भी हो। तो उस दिन आप भोजन बनाइए और उनके भोजन में कोशिश करें वो चीजें बनाए जो ज्यादा से ज्यादा सफेद हो। क्या हो? तो कृपा करके चाउमीन से बचे, बर्गर से बचे। ये होगा हमारे हाथ हो गए, क्योंकआगे आने वाली देखेंगे कि पापा बर्गर खाते थे, क्या खाते, बर्गर लो। चलो, अब आपने चावल, खीर, रसगुल्ला से मिठाई भी मिली, बाकी दाल सब्जी जो आप ये तैयार कीजिए भोजन, उनका ना उस आत्मा का ध्यान, चाहे फोटो सामने रखी है या नहीं रखी है, पर उसकी पिक्चर उसकी दिमाग में फोटो घूम रही है। आप कह रहे हो बार बार कि आपके लिए बन रहा है, आपके लिए, रुक जाओ थोड़ी देर, जल्दी ना करो, बन रहा है, बना। ठीक है, वो भोजन आप कराएं। आप क्या करें, पंडित जी को बुलाएं, उससे तर्पण करो। क्या करवाएं? समझ रहे हो आप? तर्पण तिल के पानी के साथ गंगा जल डाल के आपसे वो मंत्र पड़ेगा, उसका नाम लेकर के आत्मा का, और आपने वो जो पानी इकट्ठा हुआ है उसको आप पीपल में या जो भी बरगद का उसकी पौधों, अगर नहीं भी है कोई आज तो पौधों में भी दे दो, कोई कई बार नहीं, आप भोजन उसको कराओ। पंडित अगर भोजन नहीं करता, आजकल के पंडित थोड़े से वो हो गए हैं, मॉडर्न हो गए हैं, वो बचना चाहते हैं इससे, तो क्या करो फिर उसको कि वर्ण जी ऐसा कर, अपना धर्म निभा दे, इसमें से थोड़ा सा भोजन तू खाना हो तो खा ले, मैंने तो तेरे को दे दिया तो मैंने किसको, आज तेरा इच्छा नहीं है खाने की, मत खा, तो उसको क्या कर दो फिर गौ माता को बोलो भाई। समझ में आई? अब आ गया चौथा स्टेप। अब क्या किया आपने करके, जो आपके पितर आपसे नाराज थे ना, बहुत भयंकर, उनके गुस्से का पारा डाउन, गुस्सा कम होता कि चलो देर सवेर जागृति तो आई। अब आपने क्या करना है कि गुरुदेव लोग पूछते हैं, करते हैं कि हम नौकरी पेशे वाले हैं, हमारे से अमावस्या को भोजन नहीं बनता, तो धाम ने आपके लिए क्या सुविधा दे रखी है, अच्छी लगेगी कर लेना, बाध्य नहीं है। क्या करना है आपने, अपने मोबाइल से धाम का जो कार्यालय है, रजिस्टर नंबर पे आपने 300 रुपए, किसके लिए, 3 पितर भोग थाली की दक्षिणा, बालाजी महाराज का भोग बनेगा, गौ माता का बनेगा, नदों का बनेगा, उसके लिए 300 रुपए आपने